अभय दुबे, अगर आपसे संभला नहीं तो फिर आप ज्ञान किस मुंह से देते हैं दूसरों को? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी स्थिति आपने देख ली है, वहां पे भी आपकी सरकार है। बिल्कुल रोहित सरदाना जी, मैं बहुत सकारात्मक बात करना चाहता हूं। देखिए, आज समूचे विश्व को अगर देखें तो हम यूएस को देखें तो हमसे लगभग 3 गुना कम केस आए हैं, 78,000, ब्राजील 75,000, टर्की 62,000, और आप चौंक जाएंगे सुनकर चाइना में कल सिर्फ 12 केसेस आए हैं। हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए। 2 लाख केस का अर्थ क्या है? पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, इतने संसाधन हिंदुस्तान के पास नहीं है। मैं टीके की बहुत बात हो रही, छोटा सा प्रकाश डालना चाहता हूं टीके पे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 8 मार्च को आई है साइंस की। उसने ये बताया है कि कोविशील्ड ने जो उसको कहा है आकर स्टैंडिंग कमेटी को कि उसकी जो वैक्सीन बनाने की क्षमता है वो 70 मिलियन पर मंथ की है और कोवैक्सीन की सिर्फ 10 मिलियन पर मंथ की है। इसका अर्थ यह है कि 8 करोड़ टीके हर माह बनाने की क्षमता है। आज हम 11 करोड़ 44,93,हजार टीके लगा चुके हैं और पर मंथ हमने 16 जनवरी से अब तक प्रतिदिन सिर्फ 12,77,000 टीके लगाए। रोहित सरदाना जी, आज बड़ा संकट देश के सामने ये खड़ा है कि जो 11.5-12 करोड़ टीके हैं, इनको अगले महीने दूसरा डोज कैसे दोगे? ये सरकार ने दूरदर्शी व्यवहार किया ही नहीं हिंदुस्तान के साथ। इस हिंदुस्तान के पास एक अवसर था जब स्पुतनिक ने अप्लाई किया था। आप कल्पना कीजिए, रशिया ने 11 अगस्त को उसको अप्रूवल दे दिया। उसने कहा कि इम्यूनोजेनिसिटी डेटा, सुनिए ना, आपने कहा मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। सर, आपके पास दुनिया जहान का ज्ञान है, अपनी सरकार को छत्तीसगढ़ में इतना नहीं बता सकते कि कूड़ा ढोने वाली गाड़ी में लाश तो मत उठाओ, इलाज नहीं दे सकते तो? मरने के बाद तो इतना सम्मान कर लो आदमी का, जीते जी नहीं करते तो? मैं चाहता हूं कि आप पूरा अवसर मेरी बात का दें। 1,18,000 एक्टिव केसेस हैं छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में। आप जानते हैं क्या हुआ इस हिंदुस्तान के साथ? देश के प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, 21 अक्टूबर को जब हमारे सर्वाधिक टेस्ट हो रहे थे, 14,69,000 हिंदुस्तान में टेस्ट हो रहे थे क्योंकि 52,000 केसेस थे। हम उसको धीरे धीरे रिड्यूस करके हिंदुस्तान में सबसे कम 8 फरवरी को 8,715 केस पर ले आए प्रधानमंत्री जी। आज जब 2 लाख केस है तो उस दिन से भी कम टेस्टिंग, 13 लाख के लगभग हम टेस्टिंग करा रहे हैं। ये आपको इस पर एक बार गंभीरता से विचार करना चाहिए था। रेमडेसिविर 38,80,000 की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी पर मंथ। सुनिए ना, 38,80,000 रेमडेसिविर बनाने की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पर मंथ है। 7 कंपनियां बनाती, हम एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट करते गए, प्रतिबंध नहीं लगाया। ये आज स्थितियां निर्मित हुई। 3 दिन पहले आपने एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया। राहुल गांधी जी को याद करिए, उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी एक बड़ी सुनामी आने वाली। प्रधानमंत्री जी अब की बार ट्रंप सरकार और लिट्टी चोखा खाने में लगे हुए थे। प्रधानमंत्री को कहा कि आप कोरोना वायरस को कंटेन नहीं कर रहे, इस तरीके के लॉकडाउन से सिर्फ इकोनॉमी को कंटेन कर रहे हैं। ये है, क्या महाराष्ट्र में, क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी लड़ रही थी कोरोना से या आपकी सरकार सत्ता में थी? अजय आलोक, ब्रेक पर जाना है, उसके पहले आपसे कमेंट लेना चाहता हूं। क्या ये ब्लेम गेम बंद होगा? और अगर नहीं होगा तो क्या ये सारे पाप लॉकडाउन के पीछे छुपेंगे केवल? देखिए रोहित जी, ब्लेम गेम तो चलेगा नहीं तो फिर विपक्षी राजनीति दल होते किस लिए? और जवाब भी मिलेगा, संपूर्ण जवाब मिलेगा। कांग्रेस के मित्र इतने बड़े बड़ी ज्ञान दे रहे हैं। बगल में झारखंड है, अविभाजित बिहार होने के पहले बिहार के पास 3 लिक्विड ऑक्सीजन के प्लांट होते थे जो बोकारो जमशेदपुर में रहते थे। झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस पार्टी के बन्ना गुप्ता, उन्होंने 7 दिन पहले ऑर्डर निकाल दिया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कि लिक्विड ऑक्सीजन बिहार में नहीं जाएगी। नतीजा है कि बिहार में आपके ही रिपोर्टर कल से रिपोर्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अब हम उत्तर प्रदेश से मंगवा रहे हैं, वेस्ट बंगाल से मंगवा रहे हैं, वहां भी मना हो गया है। तो ये है ब्लेम गेम, लेकिन ये सच्चाई है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की कॉपी निकाल लीजिएगा, इसका भी जवाब दें कांग्रेस पार्टी क्यों कर रहे हैं भैया सर। और जबकि वो संपत्ति तो बिहार सरकार की है, डिस्प्यूटेड है सुप्रीम कोर्ट में, उसका जवाब नहीं देंगे तो ब्लेम गेम चलेगा। सच्चाई है, एक डॉक्टर की तरह बता रहा हूं आपको, जिस ढंग से केसेस बढ़ रहे हैं, एक एकदम एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होना चाहिए। अगर लॉकडाउन की जरूरत है तो हर जिलों में होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। कोई सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, जेडीयू की सरकार हो, किसी सरकार के बस का नहीं है अगर इन्फेक्शन इस तरह से बढ़ने लगा आउट ऑफ कंट्रोल। ये जनता को समझना पड़ेगा, जन भागीदारी नहीं होगी सरकार कुछ नहीं कर सकती है। रोहित जी, सच्चाई यही है। अजय जी, जनता बाहर कब आई? जब सरकार ने कहा कि अब अनलॉक हो रहा है,
एक फेज आया, दूसरा फेज आया, तीसरा फेज आया, चौथा फेज आया, पांचवा फेज आया। जैसे जैसे जो खुलता गया, जनता की भागीदारी उसमें बढ़ती गई। अब यह कहना कि जनता जिम्मेदार है, क्या सरकारें यह कहकर जनता के सिर ठीकरा फोड़कर अपना पल्ला झाड़ सकती है इस बात से कि एक साल में उन्होंने क्या तैयारी की थी? और क्या सारे पाप लॉकडाउन के पीछे छुपाए जाएंगे?